Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Lazar, and we are continuing our Indian Writer series, and today we will discussing creator of Malgudi, R.K. Narayan. So before starting the video, I want to correct myself. In our previous video, in which I am discussing Arundhati Roy. I misspelled her name. मैंने वीडियो के अंदर जब मैंने आपको अरुंधति करवाया था तो मैंने इनके नाम को मिसस्पेल किया था, जो करेक्ट नहीं है। मींस मैंने उनका जो स्पेल किया, मैंने स्पेल किया अरुदंती, लेकिन इनके जो नाम का स्पेल है वो है अरुंधति, और मैंने स्पेल किया अरुदंती। ठीक है जी, तो ये मेरी मिस्टेक थी। तो अरुंधति इनके नाम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, और जो मैंने बोला वीडियो के अंदर अरुदंती, ये करेक्ट नहीं है। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा कि इनके नाम का जो स्पेल हम करेंगे वो अरुंधति करेंगे, अरुंधति। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। R.K. नारायण, हमारे जो कि इंडियन राइटर हैं R.K. नारायण, एक अच्छे स्टोरी टेलर जो इजी लैंग्वेज के अंदर अपनी स्टोरीज को हमें बताते हैं। और इन्होंने ये जाने जाते हैं क्रिएटर ऑफ मालगुडी के नाम से, यानी कि इन्होंने कैसे शहर का क्रिएशन किया है, ऐसे शहर का क्रिएशन किया है मालगुडी, जो कि सिर्फ फिक्शनल है, इमेजनरी है। लेकिन हर इंडियन राइटर को, हर इंडियन जो भी रीडर हैं, उनको आज वो टाउन मालगुडी ऐसा लगता है जैसे वो वहां पर रहते हों, अपना सा लगता है। ठीक है जी, तो और R.K. नारायण के बिना जो हमारा बचपन है वो बिल्कुल अधूरा है। इन्होंने क्रिएशन किया कौन से टाउन का, मैंने बताया मालगुडी का। तो शुरू करते हैं R.K. नारायण इनके डेट ऑफ बर्थ से। इनका जो बर्थ हुआ है वो 10 अक्टूबर 1906 को हुआ है, और इनका जो पास्ट वे डेट है वो है 13 मई 2001। ठीक है, 10 अक्टूबर 1906 को इनका बर्थ हुआ और 13 मई 2001 को इनका पास्ट वे हो गया। ये इनका लाइफ पीरियड रहा है। R.K. नारायण, अगर हम इनके पूरे नाम की बात करते हैं तो R.K. नारायण का जो पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है कि R.K. नारायण का पूरा नाम क्या है। तो इनका जो पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। इनका पूरा नाम क्या है? राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी इनका पूरा नाम है। और इन्होंने फिक्शनल टाउन, साउथ का फिक्शनल टाउन, साउथ इंडियन फिक्शनल टाउन मालगुडी का क्रिएशन किया। यानी कि ये क्रिएटर ऑफ मालगुडी है, ये मालगुडी कैसा टाउन है? फिक्शनल टाउन है, जो सबको आज अपना सा लगता है, फिक्शनल टाउन है ये। और इनको लिटरेचर के अंदर मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ में रखा जाता है। मुल्कराज आनंद और राजा राव के नॉवेल्स के साथ में इन्हें माना जाता है, उन्हें इसी टाइम पीरियड का माना जाता है। ठीक है, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और इनको पद्म भूषण भी मिला, और इनको ग्राहम ग्रीन जो कौन है, एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, उनका सपोर्ट भी मिला।
उनका स्पॉट भी मिला। ग्राहम ग्रीन का स्पॉट कैसे मिला? जो ग्राहम ग्रीन है आप कह सकते हैं आर के नारायण के मेंटर यानी कि गुरु भी कह सकते हैं, उनके फ्रेंड भी कह सकते हैं। जो ग्राहम ग्रीन है आर के नारायण के फ्रेंड भी हैं और मेंटर भी हैं, गुरु भी कह सकते हैं। इन्होंने, ग्राहम ग्रीन ने जो आर के नारायण की फर्स्ट 4 बुक्स थी, फर्स्ट फोर नॉवल कह लो, फर्स्ट 4 बुक कह लो, इंक्लूडिंग सेमी ऑटोबायोग्राफी ट्रायलॉजी, उसके लिए इन्होंने, ग्राहम ग्रीन ने पब्लिशर ढूंढने में इनकी मदद की। तो इनकी फर्स्ट जो 4 बुक्स थी इंक्लूडिंग सेमी ऑटोबायोग्राफी ट्रायलॉजी, वो कौन सी थी? तो अपने कह सकते हैं कि जो आर के नारायण का डेब्यू नॉवल रहा है वो कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स रहा है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी, इसमें कौन कौन सी इनकी नॉवेल्स हैं? इसमें एक आपको देखने को मिलेगी स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकंड आपको देखने को मिलेगी द बैचलर ऑफ आर्ट्स, तीसरी आपको इसमें देखने को मिलेगी ट्रायलॉजी में द इंग्लिश टीचर। सेमी ऑटोबायोग्राफी ऐसी बुक्स हैं जिसके लिए पब्लिशर ढूंढने में ग्राहम ग्रीन ने आर के नारायण की हेल्प की थी। तो कह सकते हैं कि इनकी जो डेब्यू नॉवेल थी, जो फर्स्ट बुक थी, वो कौन सी थी? स्वामी एंड फ्रेंड्स थी। इनकी फर्स्ट बुक आर के नारायण की कौन सी थी? स्वामी एंड फ्रेंड्स थी, जो 1930 के अंदर इन्होंने लिखी थी। 1930 यानी कि जो ब्रिटिश रूल था तब इन्होंने ये बुक लिखी थी, और इसको जो पब्लिश है वो कब करवाया गया? 1935 को स्वामी एंड फ्रेंड्स को पब्लिश करवाया गया। इसमें याद रखने वाली बात जो आपको याद रखनी है, इसके कैरेक्टर्स, कि इस नॉवल के अंदर आपको कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं स्वामी का कैरेक्टर, आपको इसका पूरा नाम स्वामीनाथन, जिसको स्वामी के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है? टिपिकल स्कूल बॉय है। जो स्वामी है वो कौन है? एक टिपिकल स्कूल बॉय है, इनोसेंट है और समटाइम्स मिस्चीवियस है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो कैरेक्टर देखने को मिलता है रजम का देखने को मिलता है। जो रजम है वो कौन है? रजम एक वेल्दी लड़का है, वेल्दी बॉय है, और एक पुलिस वाले का लड़का है, काफी इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, और जो रजम है वो स्वामी का बेस्ट फ्रेंड है। जो रजम है वो स्वामी का बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद में हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है मनी। मनी कौन है? मनी एक जो मनी है वो क्लोजेस्ट फ्रेंड है। क्लोजेस्ट फ्रेंड है किसका? स्वामी का। एक बुली, लेजी बुली कह सकते हैं। जो मनी है लेजी बुली है, और क्लोजेस्ट फ्रेंड है स्वामी का, और रजम का क्या है? ये राइवल है। रजम का ये राइवल है, और स्वामी का क्या है? क्लोजेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, आपको तीनों कैरेक्टर याद रखने हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स में, यानी कि स्वामी एक खुद हो गए जो कि एक टिपिकल स्कूल बॉय है, और जो रजम है एक वेल्दी लड़का है, इंटेलिजेंट है, पुलिस वाले का लड़का है ये, और स्वामी का बेस्ट फ्रेंड है, और जो मनी है क्लोजेस्ट फ्रेंड है स्वामी का, और रजम का क्या है? ये राइवल है। इसकी अगर थीम की बात करते हैं कि इस स्वामी एंड फ्रेंड्स की मेन थीम क्या है, तो आपको इसमें यही दिखाया गया कि किस तरीके से स्कूल टाइम के अंदर बच्चों में इनोसेंस होती है, क्या इनका फ्रेंड्स, कैसे ये फ्रेंड्स बनते हैं, इस चीज को दिखाया गया स्वामी एंड फ्रेंड्स में। तो आपको पता चला कि आर के नारायण का डेब्यू नोवेल कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स है, जो कि 1930 के अंदर लिखा गया और 1935 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो ये फर्स्ट नोवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमें इंट्रोडक्शन ऑफ मालगुडी किस नॉवल के अंदर मिलता है, तो इनकी डेब्यू नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर ही हमें इंट्रोडक्शन ऑफ मालगुडी, जो कि एक फिक्शनल टाउन है आर के नारायण का, वो देखने को मिलता है। इसके बाद में ट्रायलॉजी की सेकंड बुक की बात करते हैं, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कि 1937 में लिखी गई है, इसमें आपको एक ग्रेजुएट बॉय की स्टोरी देखने को मिलती है। ग्रेजुएट बॉय चंद्रन,
चंद्रन मेन प्रोटोगोनिस्ट है इसमें आपको इसकी एक स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें इसे क्या है, एक मालथी नाम की एक लड़की है जिससे ये प्रेम कर बैठती है, यानी कि इनकी विलव्ड होती है मालथी, लेकिन इनकी हॉरोस्कोप, इनकी कुंडली मैच ना होने के कारण इनकी शादी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो चंद्रन है काफी दुखी हो जाते हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो शहर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वापस अपने शहर को लौटते हैं, वहां पर कोई जॉब फाइंड आउट करते हैं और जिसके साथ में उनकी शादी तय कर दी जाती है उसके साथ में अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। यानी कि हमें एक ग्रेजुएट बॉय की कहानी को दिखाया गया, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन को इसके अंदर दिखाया गया है। आपको याद रखना है कि जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है इसके जो मेन कैरेक्टर कौन है, चंद्रन। इसके बाद में हम बढ़ते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी के थर्ड नॉवल के तरफ, जो है द इंग्लिश टीचर, जो कि इनका थर्ड नॉवल है, आर.के. नारायण का, 1945 के अंदर इसे लिखा गया। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें द इंग्लिश टीचर की जो स्टोरी है ओवरव्यू दूं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक कॉलेज प्रोफेसर है कृष्णा नाम के, जिनकी लाइफ मैरिज से पहले की लाइफ दिखाई गई है, जो कि बिल्कुल बोरिंग लाइफ दिखाई गई है, ठीक है। लेकिन इनकी जब शादी हो जाती है एक सुशीला नाम की लड़की से, उसके बाद में इनकी बेटी होती है लीला। इनकी शादी होती है कृष्णा की किससे, सुशीला से, और इनकी बेटी है लीला। इनके आने के बाद में इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, एंजॉयफुल, यानी कि अच्छे से रहने लगते हैं, अपने लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, घर की तलाश कर रहे होते हैं, जिसमें इसकी वाइफ को किसी इंसेक्ट के द्वारा काट लिया जाता है। किसको, सुशीला को, कृष्णा की वाइफ को, जिससे इनकी वाइफ को क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है और इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। जिसके बाद में कृष्णा की जो लाइफ है वापस से बोरिंग हो जाती है, उनके स्ट्रगल्स को दिखाया गया है द इंग्लिश टीचर के अंदर। इसके बाद में हम इनकी नेक्स्ट नॉवल है जो ट्रायलॉजी की, हमने तीनों बुक्स देखी। अगर आपसे पूछा जाए कि आर.के. नारायण की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जो ट्रायलॉजी है उनकी फर्स्ट बुक या फिर फर्स्ट नॉवल कौन सी है, तो आप बताओगे स्वामी एंड फ्रेंड्स। अगर पूछ लिया जाए ट्रायलॉजी की सेकंड बुक कौन सी है, तो आप बताओगे द बैचलर ऑफ आर्ट्स, और थर्ड बुक है द इंग्लिश टीचर। और अगर तीनों के नाम ही पूछ लिए जाए तो आपको इसको सीरीज में याद करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनके फोर्थ नॉवल की तरफ, जिसका नाम है द डार्क रूम, जो कि 1938 के अंदर लिखी गई। द डार्क रूम, यानी कि डार्क रूम यहाँ पर किसका सिंबलाइज है, किचन यानी कि रसोई घर को डार्क रूम के रूप में बताया गया है। इसमें क्या होता है, एक सावित्री नाम की एक लेडीज की कहानी बताई गई है, जो सावित्री, जो कि एक सबमिसिव हाउसवाइफ है और जो घरेलू हिंसा को सहन करती है। इनकी जो शादी हुई है एक, जो कि इंग्लैंडिया नाम के बैंक के अंदर है, लगे हुए हैं इनके हस्बैंड, जिसका नाम है रमानी नाम के हस्बैंड है इनके, और जो बहुत ज्यादा इगोइस्ट है, अहंकारी टाइप के हैं, अपनी वाइफ को मारते भी हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। और इन्हीं के एक ऑफिस में एक लेडीज होती है शांता नाम की, जिससे इनका क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, ठीक है। और ये अपनी वाइफ की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, अपनी वाइफ को बेइज्जत करते हैं, ये चीज दिखाई गई है। और जब इनकी वाइफ अपने हस्बैंड के तानों से परेशान हो जाती है तो वो किचन के अंदर यानी कि डार्क रूम के अंदर चली जाती है और वहां पर अपना दर्द है जो उसको देखती है। एक टाइम के बाद जब वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो घर को छोड़ के चली जाती है, किसी मंदिर के अंदर रहकर सफाई का काम करने लगती है, लेकिन वो अपने बच्चों के कारण वापस घर लौट आती है। ये इसके अंदर हमें कहानी बताई गई, सावित्री नाम की कहानी बताई गई, जो कि एक सबमिसिव हाउस वाइफ है। इसके बाद में जो इनका नेक्स्ट नॉवल आता है, फिफ्थ नॉवल, वो है मिस्टर संपत द प्रिंटर्स ऑफ मालगुडी। मिस्टर संपत द प्रिंटर्स ऑफ मालगुडी 1949। इसमें हमें दिखाया गया है इसमें हमें मिस्टर श्रीनिवास और मिस्टर संपत की रिलेशनशिप्स को दिखाया गया कि उनके रिलेशंस कैसे हैं। जो इसमें मिस्टर श्रीनिवास है वो
क्या एक बहुत आदर्शवादी मैन है, जिनका क्या है एक खुद का पेपर चल रहा होता है, द बैनर। बैनर नाम का इनका कोई पेपर होता है जो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, एक लेबर स्ट्राइक के बाद में फेल हो जाता है। उसके बाद में ये मिस्टर संपत जो कि बहुत ज्यादा चतुर है, क्लेवर है, इनके साथ में ये फिल्म इंडस्ट्री यानी फिल्म बनाने की सोचने लगते हैं। इस चीज को दिखाया गया कि दोनों के रिलेशंस पूरे कहानी में कैसे रहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम नॉवल देखते हैं, इसमें जो हीरो रहते हैं मिस्टर संपत रहते हैं। मिस्टर संपत एंड द प्रिंटर्स के जो हीरो है मिस्टर संपत है। इसके बाद में इनका जो नेक्स्ट नॉवल है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 के अंदर इन्होंने नॉवल लिखा द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें बरगद के पेड़ के नीचे, बनियन ट्री के नीचे हमें एक मरगैया नाम का व्यक्ति है जो कि एक शाहूकार व्यक्ति या फिर कह सकते हो कि शाहूकार लेकिन चतुर व्यक्ति की स्टोरी दिखाई गई है, जो कि एक विवाद वाली एक ऐसी बुक होती है जिसको ये पब्लिश कर देते हैं, जिसके बाद ये क्या बन जाते हैं, बहुत ज्यादा वेल्दी इंसान बन जाते हैं। लेकिन इनकी ग्रीडनेस के कारण कह लो, इनका बेटा होता है बालू, इनका बेटा है बालू, जिसकी वजह से, जिसकी हरकतों की वजह से ये क्या हो जाते हैं, वापस फेल हो जाते हैं, इनका फॉल हो जाता है। यानी कि इसमें हमें मरगैया का राइज एंड फॉल दिखाया गया, राइज एंड फॉल, कि कैसे ये एकदम ऊपर उठते हैं और अपने बेटे की हरकतों की वजह से या फिर कह लो कि इनकी ग्रेडनेस की वजह से एकदम इनका फॉल हो जाता है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अंदर हमें ये स्टोरी बताई गई है। आपको याद रखना है कि द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो इसके जो हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है, वो कौन है, मरगैया। इसके बाद में जो इनका नेक्स्ट नॉवल आता है द गाइड आता है। द गाइड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कौन सा अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। द गाइड जिसको 1958 के अंदर पब्लिश करवाया गया, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला कब, 1960s में। 1960s में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और इसी के ऊपर, द गाइड के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, द गाइड नाम करके, ठीक है, और उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। गाइड मूवी को कौन सा अवार्ड मिला है, द फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिला गाइड मूवी को, और गाइड नॉवल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। इसमें आपको 3 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, राजू का, रोजी का और मार्को का। राजू, रोजी और मार्को। जो राजू है ये कौन है, रेलवे गाइड है, रेलवे पे गाइड करता है ये। और जो रोजी है एक डांसर है, और जो मार्को है रोजी के हस्बैंड है, रोजी के हस्बैंड है। जो मार्को है इसको रोजी का डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो एक बार क्या करती है, ये अपना मन बना लेती है मार्को को छोड़ने का, मार्को को छोड़ देती है उसके। और जो राजू है ये क्या है, लवर है रोजी का। तो रोजी क्या करती है, डांस करना शुरू करती है, और जो राजू है इसके स्टेज का मैनेजमेंट देखता है। इसकी हमें स्टोरी बताई गई है राजू, रोजी और मार्को की। इसके बाद में इनका जो नेक्स्ट नॉवल आता है वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द महात्मा 1955। इसके अंदर आपको 3 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, एक आपको श्री राम भारती और एक महात्मा गांधी खुद, महात्मा गांधी खुद। इसमें जो श्री राम है, श्री राम ये लड़का जो है, श्री राम नाम का, ये क्या है, काफी केयरलेस टाइप का लड़का है जो कि ऑर्फन है, अपनी दादी के साथ में रहता है, ऑर्फन है और अपनी दादी के साथ में रहता है। और ये किससे प्यार करता है, भारती नाम की एक लड़की से प्यार करता है। और जो भारती होती है ये क्या होती है, महात्मा गांधी की फॉलोवर, अनुयायी होती है। तो इसको इम्प्रेस करने के लिए, भारती को इम्प्रेस करने के लिए जो श्री राम है ये भी क्या है, महात्मा गांधी के पीजेंट जो मूवमेंट्स होते हैं उनमें जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो स्टोरी है वो फुलफिल नहीं हो पाती, इनके बीच में गैप्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोरी है किसके साथ में ये नॉवल कंप्लीट हो जाता है, महात्मा गांधी की डेथ के साथ में इनका ये जो नॉवल है ये कंप्लीट हो जाता है, वेटिंग फॉर द महात्मा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट नॉवल हम देखते हैं द वेंडर ऑफ स्वीट्स, आप सबने पढ़ा भी होगा अपनी ग्रेजुएशन में। द वेंडर ऑफ स्वीट्स जो 1967 के अंदर आया, इसमें अंदर इसके में आपको एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण की कहानी दिखाई गई है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, रूढ़िवादी ब्राह्मण,
जिसका नाम क्या है जगन, जिसकी मिठाइयों की दुकान है, जिसका नाम क्या है जगन, और इसका एक बेटा है माली। इन दोनों के क्या रिलेशंस हैं, इनके बीच में कैसे तनाव पैदा होते हैं, इस चीज की कहानी द वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। यानी आपने कितने नॉवेल्स देखे, इनके 9 नॉवेल्स देखे, डेब्यू नॉवल देखा इसका स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स देखा, द इंग्लिश टीचर देखा, डार्क रूम देखा, मिस्टर संपत, द प्रिंटर ऑफ मालगुडी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, वेटिंग फॉर महात्मा एंड वेंडर ऑफ स्वीट्स देखा। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, तो इनका जो आपको एक और देखने को मिलेगा, इनका कलेक्शन देखने को मिलेगा, वो भी बता दूं पहले। नेक्स्ट संडे आपको एक कलेक्शन देखने को मिलेगा इनका, नेक्स्ट संडे स्केचेस एंड एसेस। इसमें क्या है, आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा, कलेक्शन ऑफ 50 शॉर्ट स्टोरीज का 50 शॉर्ट स्टोरीज, रफली बताऊं तो 55, ठीक है, जिसके अंदर आपको ब्यूरोक्रेसी हो गया, डे टू डे हैसल्स हो गई, डे टू डे जो हैसल्स हैं ये सब ब्यूरोक्रेसी हो गया, ये सब देखने को मिलेगा नेक्स्ट संडे स्केचेस एंड एसेस, जो कि कलेक्शन है 50 शॉर्ट स्टोरीज का, रफली 55 भी हो सकती है। इसके अंदर आपको ब्यूरोक्रेसी और डे टू डे हैसल्स को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इनका जो नॉवल आता है माई डेटलेस डायरी आता है, जो 1960s का है, माई डेटलेस डायरी, यानी कि ये आर.के. नारायण के बारे में ही है डायरेक्ट, यानी कि जब ये क्या है, इनकी इसके अंदर ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलेगी आपको। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी। जब ये यूनाइटेड स्टेट का सफर कर रहे होते हैं, तब इनका जो एक्सपीरियंस रहता है वो अपनी डायरी के अंदर नोट करते हैं, और उसको ही हमें बताया गया है, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कह रहे हैं, और जिसका नाम डेटलेस डायरी है। यानी कि ये क्या है, एक ट्रैवलॉग है, ये एक ट्रैवलॉग है जो उन्होंने ट्रैवल के दौरान लिखी है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं जब वो यूनाइटेड स्टेट जाते हैं, कि अमेरिका का कल्चर क्या है, अमेरिका के लोग कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, इन सब चीज़ों को माई डेटलेस डायरी के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं माई डेज यानी मेरे दिन। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है, उनका पालन पोषण बताया, उनका वो कैसे बड़े हुए उस चीज़ को बताया है, कि वो जब वो चेन्नई के अंदर रहते थे अपनी दादी माँ के साथ में, वहाँ पर उनका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, इस चीज़ को बताया गया। कहाँ रहते थे अपनी दादी के साथ में, चेन्नई के अंदर, वहाँ पर इनका अपब्रिंगिंग हुआ, उसी को उन्होंने माई डेज नॉवल के अंदर बताया है। इसके अंदर ये आपने 12th की लिटरेचर के अंदर पढ़ा होगा, टाइगर फॉर मालगुडी, जिसके अंदर टाइगर का और एक पर्सन का, मैन का रिलेशन दिखाया गया, एक जानवर का और एक इंसान का रिलेशन दिखाया गया कि कैसा है। और इसके अंदर जो नरेशन है, जो नरेटिव है, वो कौन है, टाइगर ही है। प्रोटोगनिस्ट भी और नरेटर भी कौन है, टाइगर ही है। और ऐसे बहुत कम नॉवेल्स हैं जिसके अंदर प्रोटोगनिस्ट और नरेटर दोनों कौन हो, एक एनिमल हो। नेक्स्ट है द वर्ल्ड ऑफ नागराज, जो 1990s के अंदर आया इनका नॉवल। उसके बाद में है ग्रैंड मदर्स टेल, ये इनका 1992 के अंदर नॉवल आया। इसके बाद में कुछ यहाँ पे हमें इनकी शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि द रेलिक्टेंट गुरु, एमराल्ड रूट, अ राइटर्स नाइटमेयर, स्टोरी टेलर्स वर्ल्ड, द राइटरली लाइफ, मैसूर, गॉड्स, डेमन्स एंड अदर स्टोरीज, रामायणा एंड द महाभारत, ये इनकी कुछ स्टोरीज हैं। मालगुडी डेज, एस्ट्रोलॉजर्स डे, हॉर्स एंड टू गोड्स अंडर द बनियन ट्री, ये सब क्या है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। ये थे हमारे आर.के. नारायण। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।